हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, परिवर्तन निष्पादित कीजिए एनिलीन से बेंजाइल एल्कोहल। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर समझे कि हमारे पास में जो एनिलीन है, इससे यहाँ पर बेंजाइल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए यहाँ पर जिन अभिकर्मकों का हम प्रयोग करेंगे, वो यहाँ पर देखिए। पहले तो हम क्या करेंगे कि एनिलीन का यहाँ पर डायजोकरण करेंगे, जो कि NaNO2 NaNO2 प्लस HCl की उपस्थिति में 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है, जिससे हमें यहाँ पर डायोजनम लवण प्राप्त होता है। ये यहाँ पर डाईएजोकरण होगा। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा यौगिक, उसका हम यहाँ पर गाटरमान अभिक्रिया करेंगे उसके साथ में, यानी कि CuCN से उसकी क्रिया करवाएंगे। यहाँ पर ये हमारे पास में मान गाटरमान अभिक्रिया होगी, गाटरमान अभिक्रिया। इसके पश्चात देखिए बच्चों यहाँ पर अभिक्रिया, यहाँ पर ये गाटरमान अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया। तो देखिए बच्चों यहाँ पर बात करें आगे प्रश्न में, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास में तीसरा अभिकर्मक हम प्रयोग करेंगे, यहाँ पर जो तीसरा विकर्मक हम प्रयोग करेंगे, ये यहाँ पर हम इसका अपचयन करेंगे इथाइल एल्कोहल की उपस्थिति में। जो हमें यहाँ पर यौगिक प्राप्त होगा साइनाइड, उसका यहाँ पर हम इथाइल एल्कोहल की उपस्थिति में यहाँ पर हाइड्रोजन द्वारा अपचयन करेंगे, अपचयन, जिससे बच्चों यहाँ पर हमें प्राप्त होगा एमीन। यहाँ पर हमें एमीन प्राप्त होगा। और उसके पश्चात देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा, जो हमें एमीन प्राप्त हुआ है, इस एमीन का हम यहाँ पर HNO2 से क्रिया करेंगे। यहाँ पर इस एमीन की हम HNO2 से क्रिया करेंगे, जिसके पश्चात बच्चों यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर इथाइल जो बेंजाइल एल्कोहल है ये प्राप्त होगा। तो देखिए सबसे पहले हम अभिक्रिया की बात करें, तो हमने कहा है कि अभिक्रिया में हम सबसे पहले यहाँ पर डायजोकरण करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो एनिलीन होगा, यहाँ पर NH2, यहाँ पर बच्चों जब इसका डायजोकरण किया जाएगा, तो यहाँ पर समझे जो NaNO2 प्लस HCl होगा, यहाँ पर NaNO2 प्लस HCl। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ये अभिक्रिया होती है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह अभिक्रिया की जाती है। और बच्चों यहाँ पर हमें प्राप्त होता है बेंजीन और N2 प्लस और Cl माइनस। और बच्चों यहाँ पर इसके पश्चात इसकी क्रिया की जाती है CuCN से, जो कि गाटरमान अभिक्रिया होती है, जिसके दौरान हमें यहाँ पर प्राप्त होता है नाइट्राइल यौगिक CN। यहाँ पर हमें CN प्राप्त होता है। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर इसका किया जाता है अपचयन NaC2H5OH की उपस्थिति में, जो कि 4 हाइड्रोजन द्वारा किया जाता है। इसमें 2 हाइड्रोजन यहाँ पर कार्बन पर लगेंगे और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन पर। तो यहाँ पर देखिए हमें प्राप्त होगा CH2NH2। उसके पश्चात बच्चों यहाँ पर इसकी क्रिया की जाएगी HNO2 से, जिसके पश्चात यहाँ पर प्राप्त होगा, यहाँ पर हमें यौगिक प्राप्त होगा बेंजाइल एल्कोहल CH2OH। ये यौगिक हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। तो देखिए इसे हम यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास में बेंजाइल एल्कोहल होगा CH2OH। अब बच्चों यहाँ पर समझे कि क्रिया किस प्रकार से होती है। तो बच्चों सबसे पहले तो हम बात करें कि जो यहाँ पर NH2 है, यहाँ पर क्या होता है कि NaNO2, यहाँ पर जो NaNO2 प्लस HCl है, ये बच्चों यहाँ पर क्रिया करता है और निर्माण करता है HNO2 प्लस NaCl का। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि NH2 से क्रिया करता है यहाँ पर HCl, यहाँ पर HCl क्रिया करता है और ये निर्माण करता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये निर्माण करता है बेंजीन रिंग, हम पहले बनाए यहाँ पर। अब बच्चों क्या होता है कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसके पास है लोन पेयर, तो ये लोन पेयर यहाँ पर इस वाले H प्लस को ग्रहण कर, यहाँ पर इस वाले H प्लस को दान करता है और H प्लस ग्रहण करके, और ये यहाँ पर निर्मित करता है NH3 प्लस और Cl माइनस। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर क्रिया होती है HNO2 की, जिससे यहाँ पर जल के 2 अणु निष्कासित होते हैं और हमें यहाँ पे डायजोनियम लवण प्राप्त होता है। इसके पश्चात बच्चों बात करें यहाँ पर HNO2 अभिक्रिया की, तो देखिए जो HNO2 अभिक्रिया होती है किस प्रकार से होगी यहाँ पर देखिए HNO2 की अभिक्रिया। तो सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में जो एमीन होता है, यहाँ पर हमें दिया गया है CH2NH2 तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जो HNO2 है, यहाँ पर जो दिया गया HNO2 है HNO2,
इस HNO2 से बच्चों यहाँ पर निष्कासित होता है N डबल बॉन्ड O, N प्लस O डबल बॉन्ड O। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन अपने जो लोन पेयर है ये इसको डोनेट करता है, और यहाँ से देखिए इस प्रकार से ये यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पर ये लोन पेयर, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन। तो बच्चों जैसे ही यहाँ पर अपने लोन पेयर को डोनेट करता है, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल के भागता है, यहाँ पर ही हाइड्रोजन निकलेगा, और हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से CH2 CH2N, यहाँ पर ये नाइट्रोजन और ये एक हाइड्रोजन जो बचा हुआ है, साथ में यहाँ पे डबल बॉन्ड O। अब बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए कि क्या होता है कि यहाँ पर एक और हाइड्रोजन, यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन अपने ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं इधर, ये यहाँ पर नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है ये यहाँ पर आएंगे, और यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। और इसके पश्चात देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना है ये इस प्रकार से होगा हमारे पास में, ये इलेक्ट्रॉन तो गए ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ पर देखिए निर्मित होगा इस प्रकार का यौगिक। यहाँ पर देखिए ये बेंजीन रिंग, इसके ऊपर यहाँ पर CH2, और यहाँ पर ये N, और ये बॉन्ड के लिए ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इधर आए थे, तो ये डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O माइनस। और बच्चों यहाँ पर देखिए अब क्या होता है, यहाँ पर ये O माइनस, अब यहाँ पर देखिए एक H प्लस का निष्कासन हुआ था, और एक H प्लस का निष्कासन यहाँ हुआ है, तो बच्चों ये वाला H प्लस आएगा, और यहाँ पर ये H प्लस इससे क्रिया करेगा, इस प्रकार से क्रिया करके यहाँ पर, और देखिए निर्मित करेगा बेंजीन रिंग, और यहाँ पर ये CH2 और यहाँ पर N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर ये OH बनेगा। फिर बच्चों ये वाला यहाँ पर जो एक H प्लस और निष्कासित हुआ था ये यहाँ पर क्रिया करेगा, और ये यहाँ पर निर्मित करेगा, देखिए बेंजीन रिंग, यहाँ पर निर्मित करेगा CH2N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर ये इस हाइड्रोजन से आके जुड़ेगा, और यहाँ पे प्लस बन जाएगा। अब बच्चों क्या होता है कि यहाँ पर से ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए हमें प्राप्त होगा इस प्रकार से, यहाँ से जल का निष्कासन हो गया कि ये जो ऑक्सीजन है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ CH2N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे प्लस, ये नाइट्रोजन पे प्लस। अब बच्चों क्या होता है कि यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन आते हैं इधर, तो यहाँ पर नाइट्रोजन पे प्लस लगा हुआ है, इसके इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो देखिए यहाँ पर CH2, यहाँ पर ये होगा बेंजीन रिंग, और इसके बाद यहाँ पर CH2, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आए तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, और ये यहाँ पर नाइट्रोजन। अब इसने इलेक्ट्रॉन इधर दिए थे तो यहाँ पर प्लस आ गया, अब यहाँ पर प्लस आ गया, तो बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि जो N2 प्लस होता है, यहाँ पर जो N2 प्लस होता है ये एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, जब ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ पर CH2 को हम एलिफेटिक ही कहेंगे, एरोमेटिक से तो डायरेक्टली जुड़ा नहीं है, वरना अगर ये एलिफेटिक से यहाँ पर एरोमेटिक से अगर ये जुड़ा होता तो यहाँ पर ये N2 निष्कासित ही नहीं होता है, यहाँ पर स्थायी होता लोन पेयर रेजोनेंस के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एलिफेटिक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पर नाइट्रोजन अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण यहाँ से निष्कासित होगा, और यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा इस प्रकार से, ये यहाँ पर कार्बोकेटायन का निर्माण होगा CH2 प्लस। और बच्चों हम जानते हैं यहाँ पर कि बेंजीन रिंग, यहाँ पर बेंजाइल पर प्लस ये वाला जो कार्बोकेटायन है ये बहुत ही अधिक स्थायी होता है, ये बहुत ही अधिक यहाँ पर स्थायी होता है। इससे बच्चों यहाँ पर जब इसका जल अपघटन किया जाता है H2O, जब इसका जल अपघटन किया जाता है तो यहाँ पर देखिए हमें प्राप्त होता है इस प्रकार से, ये इस पर H2 आके लगेगा, CH2 CH2OH, ये हमारे पास में बेंजाइल एल्कोहल होगा, ये हमारे पास में यहाँ पर बेंजाइल एल्कोहल होगा, और ये यहाँ पर पूरी रिएक्शन हमने देखी किस प्रकार से होगी। यहाँ पर ये रिएक्शन है हमारे पास में, जिससे हमने अल्टीमेटली यहाँ पर बेंजाइल एल्कोहल प्राप्त किया। मैकेनिज्म है HNO2 की अभिक्रिया का। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो हमें दिया गया था एनिलीन, ये हमारे पास में एनिलीन है, इसकी यहाँ पर हमने 4 अभिकर्मकों के दौरान अभिक्रिया करवाकर यहाँ पर हमने बेंजाइल एल्कोहल प्राप्त किया, बेंजाइल एल्कोहल, जो कि हमारी अभिक्रिया में अंतिम और मुख्य उत्पाद है यहाँ पर हमारे पास में एल्कोहल। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने प्रश्न का उत्तर निकाल लिया।
आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।